जिंदगी में समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन कुछ समस्याओं का निदान हमारे वास्तुशास्त्र के ज्ञान रखने से भी प्राप्त हो जाता है। इन तमाम बातों पर जुड़ने के लिए हमारे साथ ज्योतिष डॉक्टर विनीत शर्मा मौजूद है। सबसे पहले तो आपका लल्लूराम.com में स्वागत है। हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की। बच्चे यदि पढ़ाई करते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बच्चों के पढ़ाई के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय ये होता है कि वे बच्चे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रूम के घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अध्ययन कक्ष रखें अपना। और क्योंकि आजकल के माता पिता की बहुत बड़ी समस्या आती है कि उनके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उनको अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ पूरे प्रयास से, पूरी मेहनत से स्टडी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अपने टीचर या अपने शिक्षक जिनसे ट्यूशन लेते हैं या कोचिंग लेते हैं, उन सभी से उनको अच्छे डाउट पूछने चाहिए। सारे सवालों को, जो भी उनको जहाँ पर भी बाधा आती है उनसे उनको अलर्ट रहना चाहिए, उसको क्वेश्चनिंग बार बार करनी चाहिए। साथ ही गायत्री मंत्र का यदि पाठ करते हैं बच्चे, तो उनको निश्चित तौर पर अध्ययन में विशेष सफलता मिलती है। शयन करते समय जो स्कूली बच्चे हैं वे पूर्व की ओर सिर को रखें और पश्चिम की ओर पैरों को रख करके यदि वो सोते हैं तो निश्चित तौर पर पढ़ाई में उनको काफ़ी अच्छा सफलता मिलती है। साथ ही साथ यदि दक्षिण में भी यदि दक्षिण दिशा की ओर सिर को रख करके उत्तर की ओर पैर रख करके भी पढ़ते हैं, यदि शयन करते हैं बच्चे, तो उनको अच्छी सफलता देखने को मिलती है पढ़ाई में। अब बात करते हैं कन्याओं की, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा? जी हाँ, कन्याओं को विशेष तौर पर वो कन्याएं जिनके विवाह में कोई बाधा आ रही है किसी कारण से, तो निश्चित तौर पर पालक जो होते हैं बहुत ही चिंतित रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं अपनी बच्चियों की शादी के लिए। तो उन कन्याओं को निश्चित तौर पर एक तो गुरुवार का उनको स्वयं को उपवास करना चाहिए, गुरुवार की आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। साथ ही साथ माता पिता की सेवा करते रहने, निश्चित तो लगातार माता पिता की सेवा करें वे ऐसी बच्चियाँ। और उनके लिए जो शयन का जो रूम होता है, उनके जो रहने का जो रूम होता है, वह वायव्य रूम जो होता है, नॉर्थ वेस्ट का जो जोन होता है घर का, उस हिस्से में यदि वो रहते हैं, यदि शयन करते हैं, तो निश्चित तौर पर वायव्य कोण में रहने से उनके विवाह में आने वाली जो बाधाएं हैं वह कुछ कम होती चली जाती हैं, ऐसा देखने में मिलता है हमें। कोरोना काल में काफ़ी व्यवसायियों का बिजनेस नुकसान हुआ है। यदि बात करें व्यवसायियों की, तो उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखने से उनके व्यवसाय में आने वाली जो विफलता है, जो भी उनके लिए कष्ट हो रहा है, वो कैसे दूर होगा? जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो बहुत ही प्रतिबद्ध होकर अच्छी नीयत से व्यापार करें, बहुत ही यथा योग्य अच्छे सम्मान के साथ व्यापार को करना चाहिए। दूसरा, यदि कोई माल नहीं बिकता है, किसी का गोडाउन है और उसके गोडाउन में माल चीज़ें नहीं बिक रही हैं, सेल कम हो रही है, तो निश्चित तौर पर उनको वायव्य का जो कोण होता है, वायव्य का जो हिस्सा होता है, नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है, उसको विकसित करने की आवश्यकता होती है। यदि वो ज़्यादातर माल को अपना नॉर्थ वेस्ट जोन में रखते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि उनके जो माल हैं उसमें गतिशीलता आ जाती है, वो विक्रय के लिए खुल जाते हैं, वो उनका बिक्री जो है वो बढ़ने लग जाती है। जी। अब बारी आती है आम जनता की। आम जनता को किन-किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जिनसे उनका जीवन पहले के मुकाबले सरल हो जाए? जी। जैसे मैंने ईशान के रूप में बताया, ईशान कोण में यदि आपके बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं और वहाँ पर यदि पूजा स्थल है, आराधना का स्थल है, योग साधना का स्थल है, ध्यान का स्थल है, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आग्नेय का जो कोण होता है, उस दिशा में हमारी रसोई होनी चाहिए, पाकशाला होनी चाहिए, वहाँ पर भोजन बनना चाहिए, खाना बनाने का जो स्थल है वहाँ पर होना चाहिए, ताकि जो भोजन की जो सुपाच्यता है, पौष्टिकता है, वह गुण हमें मिले। उनके जो भोजन से हमें जो मिलने वाले प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स और जो तीन तत्व हैं वो हमें मिले, ताकि हमें अच्छा भोजन मिलेगा तो हम अधिक स्वस्थ होकर के ऊर्जा के साथ कार्य को कर पाएंगे और अपने उद्देश्य में, अपने वर्किंग में, अपने फील्ड में सफल हो पाएंगे। नैऋत्य कोण जो होता है, जो साउथ वेस्ट का जो जोन होता है, वहाँ पर गृह स्वामी को, गृह मालिक को वहाँ पर उनका बेडरूम होना चाहिए। इसी तरह से पश्चिम की दिशा में या वायव्य के कोण में या ऐसे कोनों में दक्षिण दिशा में बाथरूम हमारा रहे, जिससे कि जो फ्रेशनेस वाली जो चीज़ें हैं वो अच्छी रहें। और ईशान का जो कोण है वह, उसकी जो ऊंचाई है थोड़ी सी कम होनी चाहिए। नैऋत्य का जो कोण है घर का,
या किसी फैक्ट्री का, जैसे साउथ वेस्ट जोन है वो ऊंचाई पर होना चाहिए। वहाँ पर अधिक घने वृक्ष होने लगा सकते हैं, बड़े पौधे लगा सकते हैं, अधिक संख्या में हम गमले वहाँ पर रख सकते हैं। आग्नेय जो कोण है वहाँ पर हम मीटर को लगा करके मीटर से संबंधित चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल से संबंधित उपकरण होते हैं, मशीनें आदि वहाँ पर लगा करके अपने वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम कोई भी किसी भी फील्ड से हम जुड़े हुए हों तो हम यदि ईमानदारी से यदि काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, निश्चित निष्ठा से यदि काम करते हैं तो हमको जो सफलता है वो निश्चित तौर पे बढ़ जाती है। तो ये थे ज्योतिष डॉक्टर विनीत शर्मा, जिन्होंने बताया कि आम जनता किस तरीके से इन छोटी-छोटी वास्तु टिप्स का ध्यान रखेंगे तो उनका जीवन जो है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सरल हो जाएगा। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, लल्लूरम.com, रायपुर।